गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। शिवी लाए हैं? जी सर। हर्षित। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी मैं यूपी से। यूपी में कहाँ? यूपी में हाथरस। हर्षित अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी मेरा नाम हर्षित है और मैं यूपी में बिलोंग करता हूँ। और सर आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन ओके। एंड आई एम ऑनेस्ट। ओके। एजुकेशन क्या है आपकी? जी सर बीएससी। बीएससी किया है फायर एंड सेफ्टी से। ओके, कौन से इंस्टीट्यूट से? जी बीआईएफएस। बीआईएफएस से। हर्षित, मुझे आप बता सकते हैं कि इसका फोल्डिंग आपने देखा होगा, जानते हैं इसका फोल्डिंग के बारे में? उसका जो बेस प्लेट होता है उसका साइज क्या होता है? बेस प्लेट हाँ सर होता है उसका 150 मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू 6 mm। 150 बाई 150 इंटू 6 mm। ओके, ठीक है। इसका फोल्डिंग का आईएस कोड क्या है? इसका फोल्डिंग का सर उसका होता है 3696। 3696। ओके। सेफ्टी हेलमेट आपने देखा होगा? जी सर। मुझे सेफ्टी हेलमेट के पार्ट्स नेम बता दीजिए। सर फर्स्ट होता है सेल, जो कि हेलमेट के ऊपर होता है, जो कवर करता है हमें। ओके। हाँ, और जो साइड में होता है उसको बोलते हैं पीक। ठीक है। और ये वो जो स्टेप होते हैं वो चेन स्टेप होती है। हाँ। और जो उसके वाइट वाइट होता है अंदर का हाँ। हार्नेस होती है वो। ओके। और एडजस्टेबल बटन होता है जो पीछे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अपने फेस के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। ओके। और सेफ्टी हेलमेट का आईएस कोड? 2925। 2925। 25। सेफ्टी पॉलिसी क्या है? व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी? सर इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा जोर से बोलिए। It's a written document, it's a legal requirement, Huh? and it is signed by the topmost person at the company, ओके। and it is changed after the changing technology, and ठीक है। it is renewed after every 3 years. ओके। और ठीक है, सेफ्टी पॉलिसी को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ होना चाहिए ये सेफ्टी पॉलिसी? सर ये भी जहाँ भी मतलब वहाँ पे हमें एक बोर्ड बनाना चाहिए या कोई भी पोस्टर लगाने चाहिए वहाँ पे, जिससे कि वर्करों को पता चल सके उसकी कंपनी के रूल रेगुलेशन और पॉलिसी के बारे में, कि जिससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। सेफ्टी कमेटी क्या है ये बता सकते हैं? यस सर। सेफ्टी कमेटी सर मंथली में एक बार या अकॉर्डिंग टू मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब रखनी है। ये सर जितने वर्कर्स होते हैं उनके लिए रखी जाती है, कंपनी के सुधार के लिए। और सर ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है, ये 1948 में लिख रहा है सेक्शन 41C में। यस सर। 41C और जी? यस सर। क्या? जी सर। जी ना। ओके। तो सेफ्टी कमेटी में जो सेफ्टी पर्सन है, सेफ्टी पर्सन भी होता है क्या उसमें? सेफ्टी कमेटी जो बनती है उसमें क्या सेफ्टी पर्सन भी होता है? सर एक तो चेयरमैन होते हैं। हाँ, चेयरमैन कौन होगा? जो वहाँ का मैनेजर। चेयरमैन सर जो काम करा रहे हैं, जो भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब जो भी साइड का जो सीनियर पर्सन है सबसे, वो चेयरमैन होगा। और सेफ्टी पर्सन का क्या रोल होता है सेफ्टी कमेटी में? सर यही कि मतलब जो भी वर्कर्स हैं एज अ क्या रहेगा उसमें, क्या पोस्ट रहती है उसकी? सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। नहीं, सेफ्टी ऑफिसर से कमेटी में क्या पोस्ट रहेगी उसकी? कमेटी में सर हाँ। मेंबर में। हाँ। नहीं, मेंबर तो अदर लोग होंगे। जैसे एक साइट इंचार्ज जो भी वहाँ पे जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको अपने चेयरमैन बना दिया कमेटी का। सेफ्टी पर्सन को कमेटी का क्या बनाएंगे? सर सेक्रेटरी। ठीक है ना, सचिव। सेफ्टी पर्सन क्या रहेगा? एज अ सचिव रहेगा। जो अदर लोग हैं वो एज अ मेंबर रहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे अपन एक्सीडेंट क्या है? व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट सर it is an unexpected and unplanned event which may or may not result in injury, illness and loss of property, loss of material or death. ओके, कितने टाइप्स के होते हैं एक्सीडेंट? There are two types of accident, reportable and non-reportable. रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होते हैं? रिपोर्टेबल एक्सीडेंट ये होता है कि सर जो भी कार्यस्थल पर घटना होती है तो उनके बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो उसमें नोट की जाती है रिपोर्टेबल में। रिपोर्ट जो भी व्यक्ति है 24 घंटे से पहले आ जाता है, बाद में आता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है, बाद में आता है। तो पूरा उसको कैसे डिफाइन करोगे अच्छी तरीके से?
सर इसके रिपोर्टेबल में 3 होते हैं, 3 पॉइंट्स, मेजर, माइनर एंड फैटल। फैटल में सर ये होता है कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है या उपचार के दौरान डेथ हो जाती है, तो फैटल में आएगा। यदि 2 दिन के बाद आ रहा है, 24 घंटे से पहले, तो वो माइनर में आएगा। और अगर 48 घंटे के बाद आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है, तो मेजर। गलत। एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट? लॉस्ट टाइम इंजरी मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन सेफ वर्किंग आवर, सेफ वर्किंग मैन आवर इन ईयर। फ्रीक्वेंसी रेट निकाल सकते हैं। क्रेन में क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं? फर्स्ट होता है एंटी ब्लॉक डिवाइस, एनोमीटर, लेवल। एनेमोमीटर क्या होता है? एनोमीटर से जितनी भी हवाएं चलती हैं वो एक तरह से वेदर की इंफॉर्मेशन देता है। कितनी हवा, विंड स्पीड कितनी होगी तो हमें क्रेन ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए? सर ये बारे जानकारी। इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, और कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस बताया आपने? सर एंटी ब्लॉक डिवाइस बताया, एनोमीटर बताया, हाँ और लेवल इंडिकेटर बताया, हाँ और लेवल स्विच। हाँ। और सर में जो वायर रोप सीलिंग है उसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? बायरोप की सर, बायरोप का एक फॉर्मूला होता है d² मल्टीप्लाई 8। अच्छा, डी क्या है? डाया। डाया किसमें? सर mm में। एमएम में। ओके। वर्क में जो सिलेंडर्स यूज होते हैं, अगर आपको गैस कटिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ सिलेंडर्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से सिलेंडर यूज होते हैं? ऑक्सीजन, सीएनजी। सीएनजी होता है, कैसन? एलपीजी सर, एलपीजी। एलपीजी और ऑक्सीजन। डीए, एसिटिलीन, डिजॉल्व एसिटिलीन। ओके, इनके कलर कोड बता सकते हैं? ऑक्सीजन का हाँ ऑक्सीजन होता है ब्लैक, हाँ, और एसिटिलीन का? रेड। रेड या मरून। ओके। टेंडम लिफ्टिंग क्या होती है? लिफ्टिंग में, लिफ्टिंग अगर हो रहा है उसमें अगर कोई वर्ड आ रहा है टेंडम लिफ्टिंग, तो ये क्या होती है? ये इसके बारे में नॉलेज। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है? रिस्क असेसमेंट, हाँ। सर ये इसके 5 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई द हजार्ड, सेकंड होता है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, एलिमिनेट द रिस्क, एंड सेलेक्ट द कंट्रोल मेजर। ठीक है, उसके बाद वो एलिमिनेट द रिस्क एंड डिसाइड द कंट्रोल मेजर, एक ही पॉइंट है वो। उसके बाद ये वर्क परमिट कितने टाइप के होते हैं? परमिट। हाँ, वर्क परमिट कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स का। कौन कौन से? सर फर्स्ट होता है हॉट वर्क, सेकंड होता है कोल्ड वर्क, कोल्ड वर्क को जनरल वर्क भी बोलते हैं। हाँ, कन्फाइंड स्पेस वर्क, छोटे बोलिए। कन्फाइंड स्पेस, हाइड वर्क, हाँ, केमिकल, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, एक्सकावेशन। ओके। एक्सकवेशन करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको? सर सबसे पहले जो वहाँ पे खुदाई हो रही है, एक्सकवेशन का काम हो रहा है, वहाँ पे सर बैरिकेड करना है। पहले मिट्टी चेक करनी चाहिए हमें कि कोई भी जो एनर्जी सोर्सेज नहीं है वहाँ पे। ओके सर यहाँ पे टॉक्सिक गैसेस तो नहीं है। ठीक है। और सर वहाँ पे खुदाई करते टाइम कोई भी बिल्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और सर वहाँ पे जो एरिया है वो बैरिकेड करना चाहिए, और आने जाने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए। और एक जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे, हैवी इक्विपमेंट, वहाँ से थोड़ा दूर होना चाहिए। ओके, तो जो बैरिकेडिंग है वो कितने टाइप्स की होती है? सर 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट एंड हार्ड बैरिकेड। सॉफ्ट बैरिकेडिंग कैसे कर सकते हो? सॉफ्ट बैरिकेड सर एक टेप टाइप होती है, उसको कौन सा लगाना टेप? कॉशन टेप? Yes, sir. बैरिकेडिंग टेप। ठीक है। है। ओके। साइन, रोड साइन बोर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? सर बहुत सारे होते हैं सर, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कॉशनरी, मैंडेटरी एंड इन्फॉर्मेटरी। कॉशनरी, मैंडेटरी और इन्फॉर्मेटरी। इन्फॉर्मेटरी। मुझे मैंडेटरी साइन बोर्ड्स के 5 एग्जांपल बता दीजिए। सर मैंडेटरी के। मैंडेटरी सर स्टॉप, स्टॉप, ठीक है। स्टॉप, स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट, एंड सर पता नहीं सर इस बारे में तो। नो पार्किंग, नो ओवरटेकिंग, गो स्लो,
है, हॉर्न प्रोहिबिटेड, कार प्रोहिबिटेड, नो एंट्री, ये सब किसके हैं? सर मैंडेटरी है ना। शीट कंडीशन में क्या डिफरेंसेस है, या इसके एग्जांपल बता सकते हैं अनसेफ एक्ट के एग्जांपल और अनसेफ कंडीशन के? सर अनसेफ एक्ट ये होती है कि हमारे द्वारा एनी एक्शन और बिहेवियर डेट पुट अवर स्लीप्स इन एनी अदर रिस्क ऑफ हार्म होता है। मतलब सर इसका मतलब ये होता है कि हमारे द्वारा की गलती से हमें या किसी अन्य व्यक्ति को अगर चोट लगती है तो वो अनसेफ एक्ट में आ जाता है। अगर अनसेफ कंडीशन ये होता है कि जैसे एग्जांपल अनसेफ एक्ट का? जैसे सर हमने कोई भी वायर है, हमें पता है कि वो इंसुलेटेड नहीं है, फिर भी हम उसको टच कर रहे हैं तो सर अनसेफ एक्ट में आ गया ये। अच्छा। और या कोई अन्य व्यक्ति भी उससे टच हो सकता है। और अनसेफ कंडीशन में होता है कि ऑलरेडी सिचुएशन क्रिएट होती है, मतलब हज़ार्ड जो होता है क्रिएट होता है। जैसे कोई भी गड्ढा है, वहाँ पे हमें नहीं पता पानी भरा हुआ है, पाइलिंग हुई है यहाँ पे, पानी भर गया वहाँ पे, हम जा रहे हैं या कोई भी अन्य व्यक्ति भी जा रहा है, उसमें गिर गया तो सर अनसेफ कंडीशन में आएगा ये। अनसेफ। ईएलसीबी एमसीबी जानते हैं? जी सर। क्या होता है ईएलसीबी, क्या फंक्शन होता है? ये ऐसी होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आती है वोल्टेज, वो जो है जो अर्थ होता है वो एब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसा तो नहीं है, ईएलसीबी का यही काम है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी उसको अर्थ कर देगा। कंफर्म? हजार्ड्स क्या है, व्हाट इज हजार्ड? सर हजार्ड हजार्ड किसी भी वस्तु या हजार्ड इन एनी एजेंट दैट मे कॉज ऑफ डैमेज, हार्म, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ मटेरियल एंड इवन डेथ। ओके। एर्गोनॉमिकल हजार्ड क्या है, व्हाट इज एर्गोनॉमिकल हजार्ड? एर्गोनॉमिकल हजार्ड सर इसको ऑर्गेनाइज्ड हजार्ड भी बोलते हैं सर। तो सर इसमें ये होता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं काम कर रहे हैं, तो उन पे कोई भी दबाव बनाया जा रहा है या फिर कोई भी एकदम प्रेशराइज काम कर रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, तो सर ये ऑर्गेनाइज नहीं, ये तो नहीं पढ़ाया गया है। हाइट वर्क क्या है, व्हाट इज हाइट वर्क? सर जब भी हम 1.8 मीटर की हाइट से काम करते हैं तो उसे हाइट वर्क कहते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हाइट वर्क में? सर हाइट वर्क पे सबसे पहले जो उसका फोल्डिंग होती है, सर सबसे पहले लेते हैं परमिट, हाइट वर्क परमिट। देन जो उसका फोल्डिंग होते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो चेक करने होते हैं। और सर जो भी पीपीस यूज़ होते हैं वहाँ पे वो वेयर करके जाने होते हैं। और जो वर्क हो रहा है वहाँ पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और जो वर्कर्स हैं उनका प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, टीवीटी देनी चाहिए। और इसका फोल्डिंग में क्या क्या चेक करोगे आप? इसका फोल्डिंग में सर स्टोर प्लेट, बेस प्लेट, ठीक है, करलेट, लेजर, लेडर, पाइप, टॉप प्लेट, टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप प्लेट। रुक के आराम, तेज बोलिए, रुक के बोलिए और तेज बोलिए। स्टार्टिंग सर सर फर्स्ट सोल प्लेट, बेस प्लेट, लेजर, करलेट, ड्रेसिंग, कपलर, टो बोर्ड, मिड रेल, टॉप रेल, पाइप, लैडर। टो बोर्ड क्यों लगाया जाता है? सर टो बोर्ड उसको बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए? जो भी पाइप्स, मतलब जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके लिए टो बोर्ड लगाया जाता है? नहीं सर, जॉइंट करने के लिए टो बोर्ड। गलत, टो बोर्ड इसलिए तो नहीं लगाया जाता है। व्हाट इज टैंडम लिफ्टिंग? व्हाट इज टैंडम लिफ्टिंग? नहीं पता। फायर कितने टाइप की होती है? फायर सर 6 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, इलेक्ट्रिक एंड किचन फायर। मेन में तो नहीं आती इलेक्ट्रिक फायर सर मतलब मेनली सर 4 टाइप्स होता है। फिर आपने क्यों बोला 6 टाइप की? नहीं सर टोटल बताएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर का आईएस कोड क्या है? 15683। 15683। 683। एबीसी टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सा पाउडर होता है? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। कितना क्या? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट। फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने का एक पास मेथड होता है, वो क्या है? फायर in the put the pin in the fire, squeeze the trigger side by side, sweep side by side। सीपीआर जानते हैं? सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। क्या होता है सीपीआर, थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? सर जैसे किसी भी वर्कर या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी मतलब जैसे पानी में गिर गया या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया उसको, तो सर 1 मिनट में 100 टाइम्स उसको ऐसे
कृत्रिम विद्युत द्वारा उसको दबाया जाता है, पंप प्रेस देते किया जाता है। हैं, यस सर, पंप करते हैं। यस सर, जिससे कि उसको मतलब जो सांसें हैं वापस आ सकें, मतलब एक तरह से प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं। अच्छा, बर्न कितने टाइप के होते हैं? दे आर 3 टाइप्स ऑफ बर्न कौन कौन से? सर, डर्मिस, एपिडर्मिस। बर्न आप जो बता रहे हो वो स्किन की लेयर्स हैं। आप जो बता रहे हो ना वो तो डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये तो लेयर्स हो गई हमारे स्किन की। बर्न कितने टाइप के होते हैं? जलना सर 2 टाइप्स के, कौन कौन से? हॉट एंड कोल्ड। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न पढ़ा है आपने? सर, हाँ, तो वो चीज़ बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न किसको कहते हैं? सर जिसमें सर स्किन रेड पड़ जाती है। हाँ, सर स्किन की कौन सी लेयर जलती है इसमें? सर, डर्मिस। डर्मिस, हाँ ठीक है। कि एपिडर्मिस? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। श्योर नहीं हूँ। यस सर, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। लाइफ लाइन के बारे में जानते हो? लाइफ लाइन सुना है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ, सर इसका फोल्डिंग में यूज होती है। अच्छा, क्या यूज होता है इनका लाइफ लाइन का? सर जैसे कोई भी व्यक्ति हाइट से गिरता है तो उसके बचाव के लिए। हाइट से ना गिर जाए, या हाइट पे काम कर रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है उसको, तो लाइफ लाइन यूज करते हैं ना। ठीक है। आप कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं? सर कन्फाइंड स्पेस में सर जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो सर, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, लाइट नहीं होती उसमें, सर बंद होने का खतरा होता है। वो जो सर यही सब, एक तो सर एग्जाम्पल्स क्या है कन्फाइंड स्पेस के? एग्जाम्पल किसको कन्फाइंड स्पेस बोला जाएगा? सर जहाँ पे सर ऑक्सीजन लेवल कम होती है। नहीं, मुझे वो पर्टिकुलर जगह बता दो कि ये जगह हो गई, ये जगह हो गई। माइंस हो गई, ठीक है। और मोस्टली माइंस को बोलते हैं। टनल, मैनहोल्स, पाइप्स हैं, सीवर टैंक जो होते हैं, सीवर लाइन, कोई टैंक हो गया, ये सारे कन्फाइंड स्पेस में आएंगे ना। ओके, मुझे कोई भी 3 पीपीज के नाम विद आईएस कोड बता दीजिए। सेफ्टी हेलमेट का होता है 2925 एंड सेफ्टी गोगल्स का होता है 5983। ओके, एंड ये प्लग का होता है 9167। 9167। हैंड ग्लव्स का होता है 6994। ओके, सेफ्टी जैकेट का होता है 15809। ओके, शूज़ का होता है 152283। ओके सर ये सीट होता है 8521। मुझे 2 स्लोगन, सेफ्टी स्लोगन बता दीजिए। Not protect sometime but safety protect all the time. Stay alive, don't drink and drive. ओके, ठीक है हर्षित, आपको बताते हैं हम, ठीक है। ओके, थैंक यू।